अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है उसको जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पोलर फॉर्म में हम कैसे जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है जो हमारे पास हो, अभी तक हमने देखा वो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर गिवन था, या फिर इसको ऑर्डर पे की फॉर्म में हम x कोमा वाई जो है ये भी लिख सकते थे। अब हमने देखना है कि r और थीटा की फॉर्म में जो है हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह एक्सप्रेस कर सकेंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे पास r है ये बेसिकली z मॉडुलस के इक्वल है। जो z का हम मॉडुलस की जो वैल्यू है ये r जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z मॉडुलस को। और हमने जो है अब रिलेशनशिप देखना है कि x और y का बाय यूजिंग r और थीटा जो है वो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आता है कन्वर्जन का। हमारे पास ये हमने a जो है वो एक पॉइंट ले लिया जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है x कोमा वाई। इट मीन्स कि इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है x है, और जो y एक्सिस से हमारे पास इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो है y। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है ये हमारे पास इसके मॉडुलस की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने देखी थी कि जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है ये हमारे पास होता है मॉडुलस, और इसको हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है आर के। ये किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो यूज़ करके ये वाले रिलेशनशिप जो है ये कंस्ट्रक्ट करना है कि x यहाँ पर हमारे पास r कोस थीटा के इक्वल आ जाए और y जो है वो r साइन थीटा के इक्वल आ जाए। अब हमें पता है कि ये हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, और इसमें हमारे पास जो एंगल आ रहा है ये वाला ये थीटा एंगल आ रहा है, और ये हमारे पास इसका हाइपोटेनियस जो है वो आर आ रहा है, और परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास y है, और x जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेस है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रीज की जो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में हमें पता है कि है जो साइन थीटा जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। मीन्स हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, अगर हमने साइन थीटा देखना हो तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ऊपर हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेनियस की लेंथ से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है, और हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो r है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y ओवर r। यहाँ से हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये r हमारे पास साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये हमने जो है वो y की वैल्यू फाइंड कर ली इस ट्रायंगल को यूज़ करके। इसी तरह अब हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर लेते हैं। x हमारे पास किसके इक्वल होता है, x में हमारे पास होता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ऊपर हमारे पास बेस होती है और डिवाइड इसको किससे करते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस की लेंथ से। अब यहाँ पर हमारे पास बेस x है और हाइपोटेनियस r है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा बेस की जगह हम जो है वो क्या पुट कर देंगे, x ओवर r जो है ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x की वैल्यू ये r उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r कोस थीटा। इट मीन्स कि हम जो है वो पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। x की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा r कोस थीटा, और y की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। और इसको जो हम हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता था, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। अब x की प्लेस पे हम r साइन थीटा पुट कर, r कोस थीटा पुट कर देंगे, और y की प्लेस पे जो है वो r साइन थीटा। तो दोनों में से r जो है वो हम कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास r की वैल्यू है वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो r की वैल्यू है। यहाँ पर हमने जो है वो z की वैल्यू तो देख ली, पोलर फॉर्म में हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमने जो है वो देख लिया। अब यहाँ पर जो है r और थीटा जो है इनकी वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम इजीली जो है वो पोलर फॉर्म वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि ये ओरिजिन से जितना भी हमारा डिस्टेंस होता है ये हमारे पास जो है वो मॉडुलस के इक्वल होता है, और यहाँ पर मॉडुलस जो है वो r के इक्वल है। इसको एक और सेंस में भी जो है वो हम देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स पे पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई करता है। वो हमें क्या बताता है कि हाइपोटेनियस का स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो इट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा r स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर
प्लस वाई स्केयर, और अगर हम इधर इस पे स्केयर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो ये हमें जो है वो हमें दे देगा आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। यहाँ पर जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो वाई है और बेस जो है वो है एक्स। तो इट मीन्स के टेंजेंट थीटा हमारे पास जो है यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, वाई ओवर एक्स के। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टेंजेंट का इन्वर्स, अगर हम टेंजेंट इन्वर्स वाई ओवर एक्स ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये। इट मीन्स अगर हमें आर और थीटा की वैल्यू पता हो तो हम इजीली जो है किसी भी कार्टियन फॉर्म को जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज नीडेड इन द गिवन प्रॉब्लम। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें जो है वो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पोलर फॉर्म में, जो है वो सोल्व करना ज़्यादा इजी होता है बानिस्बत जो है वो कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जी जो है कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो है, द कोऑर्डिनेट थीटा इज हम देख लेते हैं कि अगर हम जी की वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं तो इट मीन्स के जो कोऑर्डिनेट थीटा है वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वो वाई ओवर एक्स के इक्वल है। तो इट मीन्स कि अगर हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कभी भी हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जिसको जो है हमें एक्सप्रेस जो है वो करना है। अब कम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आर है, आर वाला जो नंबर है ये हमारे पास एक्चुअली मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या उस वेक्टर की लेंथ जो जी वाला वेक्टर हम ले रहे होते हैं उसकी लेंथ को फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो शो कर रहा होता है। तो ये कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये हमेशा हमारे पास जो है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है जो हम आर की लेते हैं इक्वल टू जी, जो जी मॉडुलस के इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आर्गूमेंट जो है वो क्या होगा कम्प्लेक्स नंबर्स का। बाय आर्गूमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर वी ऑलवेज मीन द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन। जो ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली इंक्लिनेशन की लाइन होती है उसको हम कहते हैं कि एक्चुअली बाय आर्गूमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स वी ऑलवेज मीन द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स नंबर। जो पॉइंट जो है कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओरिजिन के साथ जो लाइन जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रही होती है उसकी जो इंक्लिनेशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये आर्गूमेंट है। मतलब जो एंगल थीटा हम ले रहे होते हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ जी एंड द सेट ऑफ ऑल सच वैल्यूज इज डिनोटेड बाय, इसको जो है हम ये इसके लिए रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज़ करेंगे ए आर जी, और जी का जो है वो आर्गूमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये नोटेशन हम यूज़ करेंगे। अब थीटा है इनफाइनाइट मैनी नंबर्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ इंक्लूडिंग नेगेटिव वैल्यूज़ डैट डेफर बाय द इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मल्टीपल हम लोग किसका ले लेंगे, 2 पाई का। तो ये इसकी जो है वो बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉसिबल हैं हमारे पास, इसकी ये जो हम ले रहे हैं आर्गूमेंट ऑफ जी। अब एक हमारे पास वैल्यू होती है आर्गूमेंट, एक आर्गूमेंट ऑफ जी है और एक टर्म है हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है इस डिनोटेड बाय, इसके लिए हम कैपिटल ए यूज़ करेंगे, और इस यूनिक वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक होगी और माइनस पाई से हमेशा ग्रेटर होगी और लेस और इक्वल टू पाई होगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब आर्गूमेंट का जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है ये भी हम देख लेते हैं। हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस 2n पाई। यहाँ पर n जो है वो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ज़ीरो या प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो इस n की जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे हमने क्या रिस्ट्रिक्शन है कि इसकी वैल्यू जो है वो माइनस पाई से ग्रेटर होगी और लेस और इक्वल टू होगी पाई के। इस इंटरवल के अंदर जो है इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की लाई करेगी और ये यूनिक वैल्यू होगी। लेकिन आर्गूमेंट ऑफ जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास वेरी करेगी जैसे जैसे हम एन की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एंगल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या एंगल बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि फ़र्स्ट में क्या होता है, एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव होता है और वाई वाली वैल्यू भी जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस की जो राइट साइड है इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इसी तरह वाई एक्सिस की अपवर्ड जो साइड है इस पर भी जो है वो एक्स पॉजिटिव होता है। तो इस फॉर्म में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमने लेना है ये वाली लाइन के साथ जो ओरिजिन को हमारे पास ये जो आ रही है मैप कर रही है, जो ओरिजिन को मिल रही है,
इस लाइन का हमने इस लाइन के साथ ये जो हमारे पास हमने बनाया कि इसका हमें एंगल फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं तो इस लाइन के साथ जो हमारे पास ये एंगल बनेगा, ये बनेगा, इसकी वैल्यू होगी थीटा। ठीक है, अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ जो है वो हम एंगल देख लेते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या होता है कि y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन सेकंड में जो है वो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव। अब इस केस में जो एंगल है वो हम किस तरह लेंगे। अब अगर हम इस पर फोकस करें तो ये पूरा एंगल यहाँ तक हमारे पास बनता है पाए। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल पाए है और ये जो लाइन हमने ली है इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो हमें जो एंगल रिक्वायर्ड है वो हमें इतना सा एंगल रिक्वायर्ड है, यहाँ से इसका ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास एंगल थीटा है और ये कंप्लीट एंगल पाए है, तो फिर ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास क्या होगा, पाए माइनस थीटा के पाए में से अगर हम ये थीटा वाली वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जो है वो एंगल मिल जाएगा। अब इसी तरह हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी देख लेते हैं। हमने जो है वो ओरिजिन फर्स्ट ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस की ये वाली जो लाइन है जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन होती है, इससे हम एंगल जो है वो चेक कर रहे हैं। अब इसके लिहाज से हम थर्ड और फोर्थ का भी एंगल देख लेते हैं कि थर्ड में हमारे पास एंगल जो है वो क्या बनेगा। अब थर्ड वाले एंगल को ज़रा गौर से देखें। अगर हम देखें कि यहाँ से लेकर हमारे पास ये जो टोटल एंगल है ये हमारे पास कितना बनता है, अगर इस टोटल एंगल को देखें तो ये हमारे पास बनता है, ये यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर आके ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस पाई बन जाएगा। क्योंकि पहले हम जो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे वो पॉजिटिव है, अगर हम क्लॉकवाइज एंगल देख रहे हैं तो ये हमारे पास होगा नेगेटिव। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव। तो इट मीन्स ये हमारे पास यहाँ तक जो एंगल है वो हमारे पास होगा माइनस पाई। ठीक है, और अगर हमने जो है वो एंगल ये वाला, अब अगर हम थीटा की वैल्यू देखना चाह रहे हैं ये वाले थीटा की, तो ये थीटा हमारे पास यहाँ पर जो है एंगल हमने लिया हुआ है नेगेटिव एक्स एक्सिस और इस लाइन के बिटवीन, तो यहाँ पर ये हमारे पास थीटा है। तो फिर जो टोटल एंगल हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर इस लाइन तक वो हमारे पास क्या होगा, माइनस पाई, और ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस थीटा। ठीक है, माइनस पाई में अगर हम जो है वो थीटा ऐड कर दें तो हमारे पास ये जो है वो एंगल हमें मिल जाएगा जो कि हमें क्या है, रिक्वायर्ड एंगल है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। तो इसमें जो है वो हम जो है वो एंगल ले रहे हैं वो हमारे पास होगा, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो माइनस थीटा से एक्सप्रेस होगा। अब बस हमारे पास यही जो है वो हमारे पास एंगल आ जाएगा हमारे पास इस केस में। अब इसको जो है वो, तो ये हम जो है वो यहाँ पर हमारे पास एंगल इट मीन्स जो है वो आ जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या, हमने देखा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल है तो वो थीटा होगा, और अगर हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है तो वो माइनस थीटा होगा, और अगर हमारे पास एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है तो उसको हम जो है वो पाई माइनस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आ रहा है तो वो माइनस पाई प्लस थीटा की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस होगा। ये हमने चारों क्वाड्रेंट्स में एंगल्स की जो है वो पोजीशन जो है वो डिस्कस कर ली कि हमारे पास क्या आएगा।